श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल के गोरे और सांवले चरण यही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय है। हमें इन्हीं चरणों की प्राप्ति करनी है, इन्हीं चरणों की सेवा करनी है, इन्हीं राधा वल्लभ लाल के चरणों को अपने हृदय में धारण करना है। हमारा अनन्य आश्रय कोई दूसरा न रहे, कोई सांसारिक रिश्ते नाते न रहें, कोई दूसरा बल न रहे, कोई दूसरी आस न रहे। एकमात्र श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण ही हमारा एकमात्र अनन्य आश्रय बना रहे। यही जीवन की परम सिद्धि है। हम अपने भोग विलास की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ भूल गए हैं। हम मनुष्य देह पाकर भी भगवान की तरफ उन्मुख नहीं हुए हैं, भगवान को भूले बैठे हैं। हमें यह दिव्य मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, किस लिए प्राप्त हुआ है? आप समझिए कि हमें यह देह किसी पद प्रतिष्ठा, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, घर परिवार के रिश्ते नातों को निभाने के लिए अथवा अन्य किसी सांसारिक कार्य के लिए नहीं मिला है। यह हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि इस मनुष्य देह से पहले हमें 83,99,999 जन्म लेने पड़े थे। इस जन्म में हम मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं, जैसे पशु पक्षी की योनि, जीव जंतु की योनि, जलचर थलचर सब की योनि में हमें रहना पड़ा था, हमें कष्ट उठाने पड़े थे। उसके बाद भगवान की अहेतु की कृपा हम पर हुई। उस अहेतु की कृपा के माध्यम से हमें यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ, और भगवान ने मनुष्य देह देने के बाद हमसे यह आशा रखी कि वह मेरी तरफ उन्मुख होगा, अर्थात वह भगवान की तरफ उन्मुख होगा, भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य देह का सदुपयोग करेगा। परंतु वह मनुष्य भोग विलास, विषय वासनाओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए ही अपने शरीर को लगा दिया और अपने जीवन के अमूल्य समय को यूं ही व्यर्थ कर दिया। अब आप कहेंगे कि संसार में रहकर हम पैसा न कमाएं, रिश्ते नातों को ना निभाएं, हम संसार के क्रियाकलापों को ना करें तो संसार बढ़ेगा कैसे? हमने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि आप संसार के रिश्ते नातों को बिल्कुल मत निभाइए। आप संसार के सभी कार्यों को करिए जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। सभी कार्य करिए, अपने विवाह करिए, संतान की उत्पत्ति करिए, माता पिता की सेवा करिए, धन कमाइए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, सब कुछ करिए। लेकिन इसमें आपका करना है विशेष काम क्या? चिंतन को बदलना है। आपका चिंतन इन सभी कर्मों को करते हुए भगवान की प्राप्ति में हो। आपका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आपका चिंतन भगवान से कभी न छूटे। आपका ध्यान इस युगल चरणों में, कौन युगल चरण? श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण, श्री राधा कृष्ण के युगल चरण कभी आपके मन मस्तिष्क से, हृदय मस्तिष्क से कभी ना छूटे। भगवान का नित्य चिंतन करने वाला व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाता है। आपके चिंतन को बदलने की बात की गई है, आपके आसक्ति को बदलने की बात की गई है, आपकी ममता को बदलने की बात की गई है। आपकी जो आसक्ति, चिंतन, ममता संसार में लगा हुआ है, इसे आपको डाइवर्ट करना है। कहाँ करना है? श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरणों में करना है। अगर आप अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अहम को, सब कुछ भगवान को अर्पित कर देते हो तो आपका चिंतन भगवान में लगेगा। आप भगवान का
नित्य चिंतन कैसे हो, भगवान कैसे आपके हृदय मंदिर में आए। भगवान का नित्य चिंतन उसी का होता है जो नित्य भगवान के नाम का जाप करता है। यह घोर कलयुग चल रहा है। कलयुग में पाप बहुत बढ़ेंगे, अत्याचार होगा, बहुत गलत गलत काम होंगे, व्यक्तियों के मन में बहुत से विकार होंगे। आप देख भी रहे हो, व्यक्ति बहुत से बुरे विकारों से ग्रसित है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे विकार उसको घेरे हुए हैं। वह इन विकारों के रहते हुए वाणी से न अच्छा बोलता है, न आंखों से अच्छा देखता है, न अच्छा उसे सुनना को मिलता है, और सुनता भी नहीं है। वो उसका चिंतन, उसका मन, उसकी बुद्धि इस संसार में गलत कार्यों में ही लगी हुई है। तो कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, कैसे भगवान का चिंतन होगा। भगवान का नित्य चिंतन करने के लिए अब हम उपाय बता रहे हैं। नित्य भगवान के नाम का जाप किया जाए। नित्य भगवान के नाम का जाप जो करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है, उस मनुष्य के सभी पाप नाम जाप करने से धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। नाम जाप के प्रभाव से, भगवान के नाम के प्रभाव से उस मनुष्य के पाप करने की प्रवृत्ति का नाश होता है। समझिए, अब व्यक्ति कभी पाप करेगा ही नहीं। किसके प्रभाव से? भगवान के दिव्य नाम के जाप के प्रभाव से। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। यह नाम अंतःकरण के, मन के सभी विकारों का नाश करता है। हमारे इस जन्म में जो भी पाप कर्म बने हैं, पूर्व जन्म में जो भी पाप कर्म बने हैं, जो भी पाप संस्कार बने हुए हैं, सबका नाश कर देता है। यह नाम का प्रभाव ही है कि ऐसी आंधे चढ़ती है कि सभी मन के विकार को बहा कर लेकर जाती है और मन को निर्मल पवित्र कर देती है। मन निर्मल होने से, मन पवित्र होने से, हृदय के निर्मल होने से, हृदय के पवित्र होने से अब वह हृदय, अब वह मन भगवान के चरणों में लगता है। हृदय में भगवान का वास होने लगता है। यह है एक दिव्य स्थिति। आप संसार के सभी कार्यों को करते हुए भगवान को सभी कर्मों को अर्पित कर दीजिए। चाहे अच्छे हों, चाहे बुरे कर्म हों, वो कर्म आपको पाप का भागीदार नहीं बनाएंगे। वह कर्म आपको जन्म मृत्यु का जो कष्ट है वह नहीं देंगे। आप भगवान के स्वरूप को प्राप्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाओगे। इतना करने मात्र से अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करने के लिए हमें क्या करना है? सभी कर्मों को भगवान से कहो कि हे प्रभु, यह आपकी प्रसन्नता के लिए हम कर्म कर रहे हैं, यह रिश्ते नाते निभा रहे हैं, सब आपके स्वरूप को जानकर। यह सब आप जो रिश्ते नाते मेरे बने हुए हैं, ये सब भगवान आप ही के स्वरूप हैं। इनकी मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ, जो भी सेवा सत्कार कर रहा हूँ, वो सब आप ही की सेवा है प्रभु। यह सब आप ही की सेवा है। तो ये सभी कर्म भगवान को अर्पित हो गए। जो कर्म भगवान को अर्पित हो जाते हैं वह सदकर्म होते हैं, आध्यात्मिक कर्म होते हैं। हमें अपने खान पान को भी सुधारना है। भगवान का दिया, भगवान को चढ़ाया हुआ, भगवान को अर्पित किया हुआ भोग पदार्थ ही हम खाएं। हम अपनी जीवा पर नियंत्रण रखें। इतना करने मात्र से हमारा मन बुद्धि पवित्र होगी। मन बुद्धि पवित्र होने से हमें अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा सकते हैं। यह जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुआ है। इस जीवन की सार्थकता को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक एक पल को जो बीता जा रहा है लौटने वाला नहीं है। इस एक एक पल में भगवान को का चिंतन किया जाए, भगवान के नाम का स्मरण किया जाए, जाप किया जाए, सत्संग किया जाए। इसको करने से हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। हम चाहते हैं सुख, हम संसार में सुख देख रहे हैं। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जंतु संसार में सुख देख रहा है। वह सुखी होना चाहता है भोग पदार्थ को भोग कर, है ना। अच्छे अच्छे भोग पदार्थ, खाद्य पदार्थ को खाकर, अच्छी नींद लेकर, अच्छा आहार विहार करके, अच्छी जगह घूम टहल कर, अच्छे अच्छे मकान में रहकर, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमकर वह सुख प्राप्ति करना चाहता है। आप देख लीजिए संसार के सभी मनुष्य इसी सुख की प्राप्ति के लिए बहुत घोर संघर्ष कर रहे हैं। और इसको प्राप्त करने के बाद यह जो सुख उन्हें प्राप्त हो भी रहा है, क्या वास्तविक यह सुख है?
नहीं, यह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो भगवान के श्री चरणों में है। जब आपको भगवान का दिव्य आनंद प्राप्त होने लग जाएगा तो आपको पता लगेगा कि जो संसार का सुख मुझे प्राप्त हो रहा था वह तो बहुत तुच्छ है, वह तो भगवान के आनंद के आगे कुछ नहीं है, तिनका भी नहीं है। अतः वह फिर भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवान से आनंद प्राप्त करता है, कैसे आनंद प्राप्त करता है? भगवान को प्रसन्न करके, भगवान को आनंद देकर, भगवान की सेवा करके वह आनंद प्राप्त करता है। भगवान को निहार कर, भगवान की लीला कथा को सुनकर वह आनंद प्राप्त करता है। इस आनंद में जो सुख है वो संसार के इस भोग पदार्थ में, विषय वासनाओं में कोई सुख नहीं है। तो हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। दिव्य संत महात्मा पूज्य गुरुदेव हमारे यही कहते हैं कि एकमात्र आश्रय आपका अगर सफल हो गया, आपने मन से मान लिया कि मेरे राधा वल्लभ लाल के अलावा मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, तो आपका आश्रय पुष्ट होगा। इस आश्रय के बल से भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस आश्रय के बल से आपको वह वो कर्म करवाए जाएंगे। कौन से कर्म? भागवती कर्म करवाए जाएंगे, जिससे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। भागवती कर्म में भगवान का ही चिंतन बना रहता है, भगवान का ही ध्यान बना रहता है, भगवान की ही सेवा बनी रहती है, भगवान की ही प्रीति बनी रहती है। यह है भागवती कर्म। यही कर्म त्रिगुणातीत कर्म कहलाते हैं। इस त्रिगुणातीत कर्म जो कि तीनों गुणों से ऊपर हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर हैं, इस त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचकर भगवान का नित्य चिंतन करते हुए वह भक्त परम आनंद को प्राप्त होता है और इस शरीर को छोड़कर भगवान को प्राप्त हो जाता है। विभिन्न भावों से वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है, चाहे वह दास्य भाव हो, चाहे वह सहचरी भाव हो। भगवान की प्राप्ति उसे होगी, भगवान की कृपा से होगी। कृपा बल यह बहुत बड़ी चीज है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।